हेलो, नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये ईयर 2025 में जो वीडियो बन रहा है, इसका टॉपिक है कि रियलाइज द रेलेवेंस ऑफ रिवाइविंग द क्लैरिटी कनेक्शन। आप अपने क्लैरिटी कनेक्शन को रिवाइव करने की इम्पोर्टेंस समझिए और ईयर 2025 में मेक एन एफर्ट, टेक द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स रिवाइविंग द क्लैरिटी कनेक्शन। आप में से कितने ऐसे लोग हो जिनको ऐसा लगता है कि आपका ये कनेक्शन अब टूट चुका है एंड जब आप छोटे थे तब ये कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग था, इससे होने वाली कम्युनिकेशन एकदम क्लियर थी एंड उसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं होती थी। आज के टाइम में कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए उनको पता ही नहीं है। वो न जाने खुशी की सर्च में क्या क्या वो करते रहते हैं, क्या क्या वो खरीदते रहते हैं, बट जब वो ख़रीद लेते हैं, वो चीज़ कर लेते हैं, तब उनको ऐसा फील होता है कि यार खुशी तो हमें मिली ही नहीं, मज़ा ही नहीं आया। तो वॉट रियली मैटर्स टू यू, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किस चीज़ को हम चेस कर रहे हैं और उसको चेस करने की वजह से हम क्या क्या खो देते हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि ये सब चीज़ें हम ब्लाइंडली करे जा रहे हैं। हमारे को एक प्लेटफॉर्म पे चढ़ा कर या एक बार हमारे को ट्रेडमिल पे खड़ा कर कर ट्रेडमिल को ऑन कर दिया गया है एंड हम बस उस पर भागते ही जा रहे हैं, भागते ही जा रहे हैं। वी आर नॉट एबल टू थिंक कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये इतना फास्ट क्यों कर रहे हैं, क्या हम थोड़ा स्लो डाउन हो सकते हैं। हम अपनी जो ये लाइफ फास्ट फॉरवर्ड मोड में जी रहे हैं, इस लाइफ में एक ज़रूरत है एक पॉज लेने की, स्लो डाउन करने की। जब हम स्लो डाउन करेंगे ओनली देन वी विल बी एबल टू इंट्रोस्पेक्ट विद इन। हम अपने अंदर तब झांक पाएंगे, हम सेल्फ इवेलुएशन तब कर पाएंगे। अदरवाइज हम इस फास्ट फॉरवर्ड मोड में रहते हुए तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। एंड क्लैरिटी कनेक्शन में जो एक क्लैरिटी है, व्हाट इज़ क्लैरिटी? क्लैरिटी इज़ आर इनर कॉलिंग। हमारे को हमारे अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, दैट इज़ क्लैरिटी। बिकॉज वो जो अंदर से आवाज़ आ रही है ना, वो किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं है, वो किसी चीज़ से मैनिपुलेटेड नहीं है, वो आर्टिफिशियल नहीं है, वो हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट है, हमारी नेचुरल इनर कॉलिंग है जो हमारे को एकदम जिस चीज़ का फीडबैक दे रही है वो एकदम क्लियर फीडबैक दे रही है। पर ये प्रॉब्लम क्या हो गई है, ये कनेक्शन जो स्ट्रॉन्ग था जब हम छोटे थे। आप इमेजिन करके देखो, याद करके देखो, जब हम सब छोटे थे एंड हम मार्केट में अपने पेरेंट्स के संग जाते थे, तो उस मार्केट में जब हमारे को कोई बलून वाला दिखता था तो वी स्ट्रेट अवे यूज टू टेल आर पेरेंट्स दैट वी वांट बैलून। हमारे मन में कोई भी डाउट सस्पेशन नहीं रहता था, हम स्ट्रेट अवे अपने अपने पेरेंट्स को कह दिया करते थे कि हमें वो बैलून चाहिए। हमारे को इच्छा होती थी कि हमें वो चीज़ चाहिए एंड वी जस्ट कम्युनिकेटेड दैट इच्छा टू आवर पेरेंट्स एंड हमारे पेरेंट्स हमको बैलून दिला दिया करते थे। तो दिस वॉज हाउ सीमलेस द कम्युनिकेशन वॉज। बट आज के टाइम पे हमारे को हम इतनी चीज़ें हम कर लेते हैं, हम मांग लेते हैं, फिर भी देन ऑल्सो वी रियलाइज़ कि वी आर नॉट हैप्पी, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, वी आर नॉट फुलफिल्ड। हमारे को किसी चीज़ से सेटिस्फैक्शन का एहसास ही नहीं होता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो इनर कॉलिंग है ना, अब वो सुनाई नहीं दे रही है, अब वो सुनाई देना बंद हो गई है। अब वो सुनाई देना इसलिए बंद हो गई है क्योंकि हमने हमारे अगल बगल इतना सारा जो शोर हम सुनने लग गए, इतना सारा जो शोर, जो नॉइज़ हमारे कानों के आसपास आता है, उस वजह से हमारे को हमारी इनर कॉलिंग नहीं सुनाई दे रही है। एंड ऊपर से हम ट्रेडमिल पे भी भाग रहे हैं, तो हम वक्त ही नहीं निकाल पा रहे ठहर के सुनने का उस इनर कॉलिंग को। अब हमारे अगल बगल का जो ये शोर है, ये है लोगों की मैनिपुलेटेड इंटेंशंस का, उनके आर्टिफिशियल नेचर का, और जो भी ओवर द टॉप या एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे एक्सपेक्ट किया जाता है हमसे करने के लिए जस्ट टू प्लीज़ द आउटसाइड वर्ल्ड। अब जब से हम छोटे थे तो छोटे में तो नहीं, पर जब हम थोड़े बड़े हुए तब से हमारे को हमारे घरों में यही ट्रेनिंग मिली, यही सिखाया गया कि कैसे बिहेव करना है,
कैसे औरों को प्लीज़ करना है, कि क्या आप करो ताकि लोग आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलें, या लोग क्या कहेंगे ये सोचने पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है। लोग क्या कहेंगे ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि क्या एक्शन हम ले रहे हैं और क्या एक्शन हम लेने से रुक जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम एक आर्टिफिशियल मोड ऑफ थिंकिंग, एक्टिंग में चले जाते हैं, जिसमें कि हम हमारे इंटरनली हमारा मन क्या कह रहा है ये कनेक्शन तो हमारा टूट जाता है, और हम किसी आउटसाइड ही ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से गवर्न होने लगते हैं, हमारे एक्शंस उस हिसाब से गवर्न होने लगते हैं, और हम ये सब करते हैं जस्ट टू मेक अदर पीपल हैप्पी। हम उनके लाइफ में हम अच्छे रहें, हमें वो अच्छा समझें, इसके लिए हम वो एक्शंस करते जाते हैं जिससे कि वो लोग खुश रहें। उसको करके हम खुशी फील कर रहे हैं कि नहीं, हम सेटिस्फैक्शन फील कर रहे हैं कि नहीं, वो समझ ही नहीं आता। अब बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि स्कूल में पढ़ लो और अच्छे मार्क्स लाओ जस्ट टू प्लीज़ द टीचर एंड जस्ट टू प्लीज़ जो दूसरे पेरेंट्स हैं या जो हमारे नेबर्स हैं उनको, कि हमारा बच्चा देखो कितने अच्छे मार्क्स लाया, जस्ट टू फील प्राउड ऑन इट। तो हमारे को वो चीज़ कराई जाती है। फिर उसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो हमें जब ये बताया जाता है कि अब एक बार ये पढ़ाई कर लो, उसके बाद आपकी आगे की जो पढ़ाई होगी ना, जो कॉलेज की पढ़ाई होगी, बस वहाँ तक अब आप अच्छी तरह कर लो, उसके बाद फिर आप फ्री। फिर कॉलेज की पढ़ाई जब हम कर लेते हैं उसके बाद भी हम फ्री नहीं होते, फिर हमें बोला जाता है कि भाई अब आपको जॉब करनी पड़ेगी। एंड जॉब जो स्टार्ट होती है वो तो फिर हमारी रिटायरमेंट एज तक हमारी जॉब चलती रहती है। तो ऑल दिस टाइम वी आर जस्ट मूविंग अकॉर्डिंग टू वॉट अदर पीपल आर एक्सपेक्टिंग अस, वॉट अदर पीपल वॉन्ट, जो एक बाहर का एक नॉर्मल पैटर्न बन चुका है, और लोगों की परफॉर्मेंस, उनकी वो कितने होशियार हैं, कितने वो निकम्मे हैं, कितने वो कैपेबल हैं, इनको नापने का जो क्राइटेरिया आउटसाइड वर्ल्ड ने या सोसाइटी ने बना रखा है, उसको टिक मार्क करने की रेस में ही लगे हुए हैं। हम अपना खुद का माइंड तो इंडिपेंडेंटली यूज़ ही नहीं कर पा रहे। तो ये जो डिफरेंस ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कि क्या हमारी इनर कॉलिंग बोल रही है एंड क्या हम एक्चुअली में कर रहे हैं, एक्चुअल में हम क्या एक्शंस ले रहे हैं, इन दोनों में मिसमैच क्रिएट हो चुका है। क्योंकि इनर कॉलिंग की आवाज़ हम सुन नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे को बाहर से जो शोर सुनाई दे रहा है हम उसके हिसाब से ऑपरेट कर रहे हैं। अब इनर कॉलिंग की आवाज़ भी बार बार आ रही है, पर हम उसको दबाए जा रहे हैं या उसके अगेंस्ट एक्ट करे जा रहे हैं। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, ये जो अंदर से आवाज़ आ रही है ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है। अब इस एनर्जी को हम जितना दबाते जाएंगे या जितना इसके अगेंस्ट वर्क करते जाएंगे, इट विल टेक अ टोल ऑन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी पे असर डालेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एक टाइप की इनर बैटल है जो हमारा मन क्या कह रहा है और हमारा दिमाग क्या कह रहा है इसके बीच में चल रही है। अब ये जितनी ज़्यादा चलती जाएगी इससे फ़र्क हमारी बॉडी को पड़ेगा, और धीरे धीरे हमारी बॉडी में फिर अलग अलग टाइप के डिजीज़, डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, और फिज़िकल हार्ट डिजीज़ेस जैसे हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर, इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमारे को यंगर एज में आनी स्टार्ट हो जाएगी। और आज हम ये सब विटनेस कर रहे हैं कि कितने यंग पीपल हैं जो इस टाइप की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, मेंटली इम्बैलेंस्ड हैं, उनके रिलेशनशिप्स में कितनी बिटरनेस आ चुकी है, और कई जगह तो रिलेशनशिप बचे ही नहीं है, एंड फिजिकली भी वो कितना ज़्यादा बर्न आउट उन्होंने अपने आप को कर लिया है कि वो यंग एज में भी ड्यू टू हाई वर्क लेवल या स्ट्रेस लेवल वो एक्सपायर हो जा रहे हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद द प्रेशर। एंड इतना प्रेशर एक्चुअली में लिया हुआ ही क्यों है, एट द फर्स्ट प्लेस इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों लिया हुआ है कि आप उससे अपने आप को ही ख़त्म कर दे रहे हो? क्या फ़ायदा है प्रेशर का? वो प्रेशर क्यों लिया हुआ है, किसको दिखाने के लिए वो प्रेशर लिया हुआ है? इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पता ही नहीं है। इसी वजह से आप ब्लाइंडली, क्लूलेसली जिस उस ट्रेडमिल पे भागे जा रहे हो जिस पे अगल बगल के सब और लोग भी भागे जा रहे हैं। तो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग रियलाइज
द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिवाइविंग दिस क्लैरिटी कनेक्शन। क्लैरिटी के साथ कनेक्शन, अपनी इनर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्शन जो टूट चुका है उसको रिवाइव करने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है आजकल के टाइम पे। एंड ये जो इम्पॉर्टेंस है ये डे बाय डे और ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही है एंड इस पे लोग ध्यान नहीं दे रहे, इसको ओवरलुक कर दे रहे हैं क्योंकि उनका दिमाग एक आर्टिफिशियल पैटर्न पे ऑपरेट करने को ही उन्होंने नॉर्मल बना लिया है। वो इतना ज़्यादा यूज्ड टू हो चुके हैं उस हिसाब से ऑपरेट करने के लिए कि वो नेचुरली भी एक वे ऑफ ऑपरेशन होता है चीज़ों को ठीक से समझने का एंड चीज़ों को वन स्टेप एट अ टाइम लेने का, आराम से पॉज लेके पूरा इवेलुएट करके इंट्रोस्पेक्ट करके चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिवली इवेलुएट करके आगे बढ़ने का। ये सब है ही नहीं क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड मोड में हम सब लगे हुए हैं, ऑटो पायलट मोड में हम लगे हुए। एक बार हम सेट हो गए उसके बाद हमने सब कुछ अपना दिमाग का सारे एंटीना बंद कर दिया। अब वो बस ऑटो पायलट की तरह रोज़ वही काम, रोज़ वही रूटीन चला जा रहा है। तो इस ईयर 2025 में आप ये रियलाइज़ करो कि हाउ लैक ऑफ क्लैरिटी इज़ ड्राइविंग यू इनटू मोर एंड मोर स्ट्रेस, मोर एंड मोर एंजाइटी एंड डिप्रेशन। एंड जो आप अपने अगल बगल अपने एज ग्रुप में और भी जगहों पे आप विटनेस कर रहे हो, ऐसा नहीं है ये कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज़ वेरी मच प्रैक्टिकली हैपनिंग एवरीवेयर। सो आप इस वीडियो के थ्रू अवेयर हो जाइए कि क्लैरिटी के साथ कनेक्शन का रिवाइवल होना बहुत सख्त ज़रूरी है। एंड मैं मेरे चैनल पे जो वीडियोस लाता हूँ उन वीडियोस का एक ही पर्पस होता है, टू कनेक्ट यू टू द क्लैरिटी के साथ आपको जोड़ना, ताकि आपको एक क्लियर माइंड मिले, वाइजर चॉइसेस आप कर सको एंड ऑल इन ऑल यू लिव अ मोर हैप्पियर लाइफ। सो मेरा इस चैनल का यही मोटिव है एंड मैं आगे भी आने वाले टाइम में ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा दैट विल टेक यू टूवर्ड्स क्लैरिटी। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ like this video, share this video and subscribe the channel. Thank you so much.